Today we are going to discuss about your chapter 6, that is fiber to fabric. Fiber means धागा, thread, and fabric means कपड़ा. So धागा से लेके कपड़ा कैसे बनेगा उसके बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे. And first one, fiber. What is fiber actually? A substance made from natural or artificial thread. जो पदार्थ प्रकृति से या कृत्रिम रूप से, दैट मीन्स मैन मेड प्रोसेस से बना हुआ धागा को हम लोग फाइबर बोलते हैं. एंड दिस फाइबर इज ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल फाइबर एंड ऑल्सो सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल मीन्स प्रकृति से बना हुआ, लाइक कॉटन, जूट, ऊल, सिल्क एट्सेट्रा. एंड सिंथेटिक फाइबर मीन्स नाइलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक. ये सब सिंथेटिक जो है वो फैक्ट्रीज में बनता है एंड मनुष्य बनाता है वो कुछ मटेरियल से या कुछ केमिकल से. एंड वेर एज नेचुरल फाइबर्स जो है प्लांट्स और एनिमल्स से हमको मिलते हैं. नाउ ऊल, एंड इस लेसन में हम लोग ऊल एंड सिल्क के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में. So wool, what is wool actually? Soft curly fibers obtained mainly from the fleece of the domesticated sheep. सॉफ्ट जो मुलायम सा फाइबर्स, थ्रेड जैसी चीज़ों को हम लोग पाते हैं वो भी शीप के मदद से. दैट मीन्स शीप का जो फ्लीस है, व्हाट इज़ फ्लीस? फ्लीस इज़ नथिंग बट द ऊल कोट ऑफ ए शीप. तो जो शीप के ऊपर जो लेयर है, स्किन हेयर है, उस हेयर को हम लोग ऊल कोट बोलते हैं एंड उस ऊल कोट को फ्लीस भी बोल सकते हैं. सो उस फ्लीस से हमको ऊल मिल जाता है, राइट. नो प्रॉपर्टीज ऑफ ऊल, इसका गुण क्या है? ऊन का जो हम लोगों का लाइट वेट होता है वो इट इज़ वेरी वज़न कम, दैट मीन्स, एंड अब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. ये बहुत ज़्यादा पानी को सोख लेता है. एंड ऑन अकाउंट ऑफ क्रिम्स, वाटर क्रिम्स और नथिंग बट फोल्ड्स, जब फोल्ड्स बन जाता है वो कंसिडरेबली रिसिलियंट, उस फोल्ड्स को विथस्टैंड कर लेता है, मतलब वो सहन लेते हैं, दैट मीन्स. एंड ईजीली डाइड, वो ईजीली कलर्स में बदल सकते हैं हम लोग, डाई करके, कलर्स लगा के या कलर्स करके. एंड एक्ट्स एज एन इंसुलेटर ऑफ हीट, जो हमारा बॉडी में जो प्रोड्यूस हुआ हीट को बाहर नहीं जाने देते एंड बाहर का जो है वो अंदर नहीं आने देते. दैट मीन्स लाइक इंसुलेटर इट विल एक्ट, दैट मीन्स. एंड नेक्स्ट, इट अब्जॉर्ब्स मॉइस्चर. कुछ भी गीला है तो, गीलापन है तो वो भी मॉइस्चर को खींच लेता है या सोख लेता है. And that is about the properties. Now let's get into wool from sheep. तो sheep में जो मिला हुआ wool को two types होते हैं, that is coarse beard hair and fine soft under hair. That means coarse means rough. जो रफ हेयर होता है वो बाहर का जो लेयर है शीप का, बेड का, उसको हम लोग हार्श या रफ बोल सकते हैं. एंड अंदर का जो है फाइन सॉफ्ट, वो बहुत मुलायम सा अंडर हेयर रहते हैं. ऊपर लेयर से अंडर लेयर, दैट मीन्स इनर लेयर बहुत अच्छा सॉफ्ट रहता है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अदर ऊल यील्डिंग एनिमल्स. तो शीप के अलावा बहुत सारा एनिमल से हम लोग ऊन को पा सकते हैं. लाइक फर्स्ट वन, कश्मीरी गोट. कश्मीरी गोट जो है इसका ऊल सॉफ्ट होते हैं, फाइन एंड लॉन्ग भी होता है, लंबा सा एंड मुलायम सा एंड फाइन होते हैं. एंड इसमें से हम लोग इस कश्मीरी गोट के मिलने वाला ऊल से हम लोग पश्मीना शॉल्स देख सकते हैं. हम लोग पश्मीना शॉल्स जो है वो कश्मीरी गोट का ऊल से बना है. एंड ये हम लोग हिमालयन रीजन में देख सकते हैं, तिब्बतन रीजन में, हिमालयास में देख सकते हैं ऐसे टाइप का गोट्स को. नाउ नेक्स्ट, अंगोरा गोट. अंगोरा गोट जो है इसका ऊल को हम लोग मोहेर भी बोलते हैं एंड ये फ्लफ़ी होते हैं, दैट मीन्स गनासा, दैट मीन्स गना. एंड इससे, इस हेयर से या इस ऊल से हम लोग स्वेटर्स एंड बेबी क्लोथ्स को बनाते हैं. तो बेबी क्लोथ्स जो है, छोटे बच्चों का जो ऊन का कपड़ा है, विंटर वेयर जो है वो इस मोहेर से बनता है, दैट मीन्स. Now alpaca is also a variety, that means it's a dense, soft and long hair of 12 inches. ये 12 inches का hair होते हैं इनका. एंड डेंस मतलब घना सा एंड सॉफ्ट मुलायम सा होता है इनका हेयर जो है. एंड ये
कोट्स बनाने के लिए एंड फाइब्रस क्लोथ्स बनाने के लिए काम आता है. And next, lima. Lima is it is also a kind of animal, and outer coat is thick. आउटर इसका जो आउटर कोट है, लाइमा का आउटर कोट जो है वो थिक मोटा सा होते हैं एंड सॉफ्ट और मुलायम एंड ऑल्सो सिल्की होता है. दैट मीन्स रेशम जैसा होता है. एंड ये हम लोग साउथ अमेरिका में पा सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, कैमल. एंड इस कैमल का हेयर जो है वो फाइन होते हैं, सॉफ्ट एंड लस्ट्रस. लस्ट्रस मीन्स शाइनिंग. शाइनिंग होते हैं एंड सॉफ्ट होते हैं, वो मुलायम सा, एंड ये सब हम लोग देख सकते हैं. एंड इस कैमल को हम लोग सिबेरिया, मंगोलिया एंड चाइना में पा सकते हैं. नाउ अंगोरा रैबिट. अंगोरा रैबिट इज़ नथिंग बट इसका फाइन एंड फ्लफ़ी सिल्की टेक्सचर होते हैं. इसका हेयर जो है एंड घना सा एंड रेशम जैसा इसका बाल होते हैं. एंड अंगोरा ऊल बनता है इससे. अंगोरा रैबिट से अंगोरा ऊल मिलेगा एंड ये हम लोग अंगोरा रैबिट से पाते हैं. नाउ नेक्स्ट, ऊल प्रोडक्शन. तो ऊल को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादन कैसे करते हैं. तो ऊल इन्वॉल्व सीक्वेंशियल स्टेप्स. कुछ नीचे दिया गया स्टेप्स जो है उसको फॉलो करें तो मतलब एक के बाद एक करने से पूरा हमको ऊल को हम लोग प्राप्त करेंगे, या कोई पाल पोस करने वाला वो प्राप्त कर सकते हैं. सो लाइक रेयरिंग. फर्स्ट स्टेप रेयरिंग है. रेयरिंग मीन्स पाल पोषण जो है, पाल पोस करना. एंड शीप ईट हे. दैट मीन्स सूखा घास को हम लोग हे बोलते हैं. ग्रेन्स अनाज को खाते हैं एंड घास को भी खाते हैं. एंड ऐसे शीप को खाना अच्छा सा देना है एंड इसको पाल पोस, दैट मीन्स सब कुछ देना है, इसको देखभाल करना है. एंड मॉडरेट टेम्परेचर इज़ नीडेड. इसको पालने के लिए मॉडरेट मीडियम टेम्परेचर चाहिए, ना बारिश का, ना ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा ठंडा, ऐसे मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए इसको. एंड देन shearing. Shearing means process of removing fleece from the body of sheep with a machine. ये जो shearing मतलब ये जो फ्लीस है, जो बेड़ का जो ऊपर का जो स्किन लेयर है, ऊल कोट, दैट मीन्स उस ऊल कोट को मशीन की मदद से रिमूव करते हैं, हटाते हैं. लेकिन बेड़ को कुछ नुकसान नहीं होता बिकॉज द ऊल कोट और फ्लीस इज़ अ डेड सेल. वो डेड सेल से बना है, इसलिए बेड़ को कुछ नुकसान या कुछ नहीं होता. एंड इसको जैसे मशीन को यूज़ करके निकालने वालों को, ये फ्लीस को, ऊल कोट को निकालने वालों को हम लोग शेरर बोलते हैं. लाइक कटिंग शॉप में बार्बर, नाई जो होता है, बार्बर बोलते हैं हम लोग कटिंग करने वालों को. एंड बाल को काटने से भी कुछ दर्द नहीं होता बिकॉज दोज आर ऑल डेड सेल्स. लाइक सो इवन नाखून काटने से भी हमको कुछ नहीं होता. इवन दीज नेल्स जो है वो भी डेड सेल्स है. सो दैट्स वाई सेम थिंग हियर. शीप का भी जो फ्लीस है वो भी डेड सेल से बना है. सो दैट्स वाई शीप को कुछ नुकसान नहीं होता. एंड इसको निकालने वालों को शेरर बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट, स्कोरिंग. स्कोरिंग मीन्स वॉशिंग विथ सोप वाटर टू रिमूव डस्ट, डर्ट एंड ग्रीस. तो इस निकला हुआ ऊल कोट को क्या करते हैं, सोप और वाटर को या माइल्ड डिटर्जेंट को यूज़ करके धोते हैं. सो किस लिए धोते हैं, डस्ट, धूल या कुछ गंदगी है तो उसको हटाने के लिए धोते हैं. एंड देन ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग. सो ग्रेडिंग करते हैं. फिर ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग मीन्स उसको कौन सा क्वालिटी फाइबर, जो अच्छा सा थ्रेड्स, जो छोटे छोटे टुकड़ा बना हुआ थ्रेड्स को हटाते हैं एंड लंबा सा जो अच्छा सा होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं, उनको चुनते हैं. तो दैट सॉर्टिंग, अलग करने का तरीका को ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग बोलते हैं. एंड ड्राइंग ऑफ हेयर. पहले इसको धो लिया एंड धोने का प्रोसेस को स्कोरिंग बोलते हैं. एंड उसके बाद ड्राई कर लिया. ड्राई करने के बाद सॉर्टिंग कर दिया, अलग अलग कर दिया. जो अच्छा क्वालिटी फाइबर्स को अलग अलग करने के बाद डाइंग होता है, दैट मीन्स कलर देना. एंड देन कार्डिंग. व्हाट इज कार्डिंग? कार्डिंग मीन्स स्ट्रेटन द ऊल. इस ऊल को या थ्रेड्स को, ऊन को एक कंघी से इसको कंघी करते हैं. सो दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ ए कोम्ब हम लोग जैसे बालों को करते हैं, सेम ऐसे ऊल को भी उसका जो कोम्ब है उससे करते हैं. नाउ नेक्स्ट, स्पिनिंग एंड वीविंग. स्पिनिंग एंड वीविंग मीन्स नथिंग बट द ट्विस्टिंग द फाइबर्स विथ मशीन्स. सो मशीन्स के मदद से इस मिला हुआ धागों को
घुमाते हैं, ट्विस्ट करते हैं। एंड देन निटिंग होता है। निटिंग मीन्स नथिंग बट बुनाई करना, एंड ऑल्सो वीविंग, दैट मीन्स बुनना। तो जैसे स्वेटर्स बनाना या कुछ कपड़े बनाना ये सब होता है, वीविंग हो जाता है। देन इसके बाद क्रैबिंग होता है। दिस इज द लास्ट प्रोसेस। क्रैबिंग इज नथिंग बट फैब्रिक को, जो कपड़ा मिला है हमें, उस कपड़ा को हॉट वाटर में डालते पहले, फिर देन कोल्ड वाटर में डालते हैं इसको और कड़क करने के लिए। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ ऊल प्रोडक्शन। तो ये सब करना पड़ता है ऊल को पाने के लिए, ऊल का कपड़ा बनने के लिए। एंड नेक्स्ट, ऊल मार्क या ऊन धागा को बनाने के लिए भी ये सब करना पड़ता है। एंड फैब्रिक भी, कपड़ा भी बनाना है तो ऊन का ये सब प्रोसेस करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट, ऊल मार्क। ऊल मार्क मतलब एक ब्रांडेड मार्क देते हैं इसका प्योरिटी के लिए। प्योरिटी मीन्स एक शुद्ध, एक अच्छा सा क्वालिटी है ये करके इसको एक सिंबल देते हैं। दैट मीन्स, so Australian Wool Innovation Limited licenses the trademark to be affiliated vendors on their products for, that is for purity। तो एक अच्छा सा ब्रांडेड ऊल मिलने के बाद, इसका एक मार्क मिलने से, एक मार्क लगाने से उस ऊल पे एक मार्क लगाने से ये है कि जो बेचने वाला वो ब्रांडेड जैसे बेच सकते हैं। लाइक लोकल मार्केट में हम लोगों को सस्ता माल मिलेगा, उसमें ये मार्क्स नहीं होते, ट्रेड मार्क्स जो है। लेकिन जो ब्रांडेड वाला स्वेटर्स ले लिया तो, या अच्छा क्वालिटी वाला लिया तो हम लोग ये ट्रेड मार्क को देख सकते हैं। और ये ऑस्ट्रेलियन ऊल इनोवेशन लिमिटेड वाले ने तैयार कर लिया ये ऊल मार्क को, राइट। नाउ नेक्स्ट, सिल्क। तो सिल्क क्या है? व्हाट इज सिल्क एक्चुअली? सिल्क को हम लोग रेशम कहते हैं हिंदी में। एंड सिल्क इज एन एनिमल फाइबर। ये एक सिल्क वॉर्म से मिला है, दैट मीन्स एक वन काइंड ऑफ इंसेक्ट। सो इसको हम लोग एनिमल फाइबर भी बोल सकते हैं। एंड मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, 2 प्रोटीन से बना है ये, सेराइन एंड फिब्रियन। सिल्क जो है सेराइन एंड फिब्रियन से बना है। एंड इट इज फाइन, स्ट्रॉन्ग एंड सॉफ्ट एंड ऑब्टेन्ड शाइनिंग फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म से मिला है ये, मुलायम सा एंड बहुत चमकीली, एंड ये जो है स्ट्रॉन्ग, मजबूत होते हैं। एंड लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। सो अब हम लोग सिल्क को कैसे प्रोड्यूस करेंगे, कैसे पाएंगे हम लोग सिल्क को, वो हम लोग इस लाइफ साइकिल की मदद से हम लोग पढ़ेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ पिक्चर, इस डायग्राम को देखो। फर्स्ट आई हैव ड्रॉन मलबेरी लीव्स। मलबेरी लीव्स को ड्रॉ कर लिया इसलिए कि ओनली ऑन मलबेरी लीव्स में ही ये जो सिल्क वॉर्म है वो, इसका पाल पोसना जो है वो सब उसी में होता है, मलबेरी लीव्स के ऊपर। वो दूसरा लीव के ऊपर रह नहीं सकता। तो दिस मलबेरी लीव्स के ऊपर ये जो बड़ा सा मॉथ है, दैट मीन्स ये जो बटरफ्लाई जैसा है, इसको मॉथ बोलते हैं। ये सिल्क वॉर्म ही है, नथिंग बट। तो सिल्क वॉर्म जो है वो फीमेल बड़ा होते हैं एंड जो मेल जो है वो छोटा होता है। तो फीमेल वाला जो है मॉथ, सिल्क मॉथ या सिल्क वॉर्म जो है, ये अंडा देते हैं। कहाँ पर अंडा देता है? तो एक मलबेरी लीफ के ऊपर या मलबेरी लीव्स के ऊपर। तो बहुत सारा मॉथ्स बहुत सारा एग्स दे सकते हैं मलबेरी लीव्स के ऊपर। तो आई हैव शोन सम एग्स हियर। तो ये एग्स जो है वो 14 डेज लेगा। किस लिए? लार्वा होने के लिए। लार्वा मतलब छोटा सा कैटरपिलर जैसा बनने के लिए 14 दिन लगेगा इसको। एग्स में से कैटरपिलर बनने के लिए 14 डेज लगेगा। एंड देन 14 डेज के बाद ये कैटरपिलर हम लोग देख सकते हैं। इस कैटरपिलर को सिल्क वॉर्म भी बोलेंगे, हम लोग बोल सकते हैं। एंड ये 42 डेज तक, ये जो सिल्क वॉर्म है 42 डेज तक इस मलबेरी लीफ को खाते रहेगा। एंड इसके बाद 3 to 8 डेज में, पूरा 42 डेज होने के बाद 3 to 8 डेज में एक लेयर बनेगा। लेयर बनाता है वो सिल्क वॉर्म जो है, कैटरपिलर जो है, अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, बाहर टेम्परेचर से बचाने के लिए वो एक सिल्क थ्रेड बनाता है। तो उस सिल्क थ्रेड 1000 फीट लॉन्ग होता है। एंड ऐसे थ्रेड्स बहुत सारा बना के लास्ट में
ऐसे ककून डेवलपिंग इनटू मॉथ, मतलब बड़ा सा कीड़ा बनने का प्रोसेसिंग हो रही, एंड इसके अंदर ये बढ़ते जाएगा एंड बाहर से ये बहुत सारा लेयर सिल्क थ्रेड्स फिलामेंट्स को अपने पूरा शरीर को कवर करते रहेगा एंड कर लेगा, एंड दिस इज नोन एज ककून। ये अब ककून विथ प्यूपा बन गया या मॉथ। देन इसके बाद ये जो नॉर्मली हम लोग बाहर देखा तो ये प्यूपा जो है फिर अच्छा सा कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस में ये ककून से बाहर आके ये अपना ज़िंदगी लीड करता है, बाहर चले जाके वो अपने ज़िंदगी जीता है। लेकिन कभी अगर सिल्क वॉर्म प्रोडक्शन वाले जब इंडस्ट्रीज़ में अगर इसको पालेंगे तो ये लोग क्या करेंगे, पहले गर्म पानी में डालेंगे इन ककून को, फिर गर्म पानी में डालने से क्या होता है, ये ककून जो है ऊपर का लेयर जो है वो अलग हो जाता है एंड ये कीड़ा अलग हो जाता है। तो इसलिए तब आसान रहेगा उस धागा को निकाल के फिर कपड़ा बनाने के लिए। तो दैट इज़ द प्रोसेस। देन नाउ लेट्स गेट इनटू सिल्क प्रोडक्शन। तो सिल्क प्रोडक्शन कैसे होता है, सिल्क को हम लोग कैसे पाते हैं। द फिलामेंट्स आर टेकन आउट फ्रॉम द ककून्स बाय रीलिंग और फिलेचर। फिलेचर या रीलिंग के प्रोसेस से धागा को बनाते हैं, फिलामेंट्स को, इन छोटे जो इन 1000 फीट धागा को एक एक धागा को हटा के रीलिंग करते हैं मशीन के मदद से। तो इस प्रोसेस को हम लोग फिलेचर भी बोलते हैं, एंड डन इन स्पेशल मशीन्स रिजल्टिंग रॉ सिल्क। तो इसी धागा को हम लोग रॉ सिल्क बोलते हैं। एंड आउटर कवरिंग से ककून का जो आउटर कवरिंग है वो रॉ सिल्क बनता है, एंड अंदर का जो रेशम है वो और फाइन होता है और अच्छा होता है, उसको फाइन सिल्क बोलते हैं। ये और महंगा और क्वालिटी और प्योरिटी होता है उसमें। नाउ नेक्स्ट these reeled filaments को spun करते हैं to yarn called throwing which is finally made as raw silk। अब raw silk पूरा बन जाता है, उस filaments को spun किया तो to yarn, कपड़ा जैसा बनाते हैं, yarn करते हैं। इस process को हम लोग throwing बोलते हैं, and which is finally लास्ट में हम लोग को raw silk पाते हैं। now processing of silk thread। तो silk thread को कैसे पाते हम लोग, लाइक ऑर्गेन्जी और ऑर्गेनाइज जो है वो 4 टर्न पर सेंटीमीटर, अगर ट्विस्टिंग घुमाते समय अगर 1 सेंटीमीटर में 4 बार टर्न करके बनाए तो उस कपड़ा या उस थ्रेड को हम लोग ऑर्गेन्जी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट क्रेप कैसे बनता है, क्रेप जो है 16 to 32 टर्न्स करे तो पर सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में 16 to 32 टर्न्स, दैट मीन्स घुमाए तो उस थ्रेड को, ऐसे कपड़ा बन जाता है या ऐसे थ्रेड बन जाता है, क्रेप कपड़ा या क्रेप थ्रेड। नाउ नेक्स्ट ट्रैम, ये 8 to 12 टर्न्स पर सेंटीमीटर से बनता है, एंड थ्रोन सिंगल्स मतलब एक एक अलग अलग फिलामेंट्स, अलग अलग फिलामेंट थ्रेड्स लेके सिंगल्स बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट मूंगा सिल्क जो है वो ब्रह्मपुत्र वैली में पा सकते हैं हम लोग। एंड नेक्स्ट टसर, ये जो टसर है हमको सिल्क वॉर्म से ही मिलता है, लेकिन ये जो सिल्क वॉर्म्स है मलबरी लीव्स नहीं खाते, ये ओक ट्रीज में ओक लीव्स खाते हैं। सो समथिंग स्पेशल हियर, समथिंग डिफरेंट। सो दैट इज योर लेसन। नाउ नॉट ओनली दिस, हेल्थ हजार्ड्स भी है। दैट मीन्स इस सिल्क इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनको बहुत खतरा है, बिकॉज दे फेस सम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स मतलब जो सांस लेने का जो हमारा लंग्स का प्रॉब्लम्स आ जाता है, लाइक आस्थमा, ब्रोंकाइटिस हो सकता है उनको। एंड नॉट ओनली दैट, फीवर, हेडेक, लेग डिफॉर्मिटी भी होता है कभी कभी, तो नेक में दर्द, ये सब सहना पड़ता है उनको। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस, लाइक हेल्थ हजार्ड।